योंगी जब उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, योंगी डोर बेल प्रेस कर डोर ओपन होने का इंतज़ार करने लगता है। आफ्टर 5 मिनट डोर अनलॉक होने की साउंड सुन योंगी डोर की तरफ देखता है। तभी हाफ डोर ओपन कर उसके अंदर से एक मिडिल एज लेडी बाहर आकर कहती है, तुम योंगी हो? योंगी कहता है, यस। वेयर इज़ माई मॉम? वो ठीक तो है ना? वो लेडी योंगी के बातों का कोई जवाब ना देकर बिना पीछे मुड़े अपने आदमी से कहती है, इसे अंदर लाकर बंद कर दो। लेडी के बातें सुन योंगी घबरा जाता है। ब्लैक कपड़े पहना हुआ कुछ लोग योंगी को पकड़कर जबरदस्ती कमरे के अंदर लेकर आता है और उसे कुर्सी में बिठाकर उसके हाथ और पैर कुर्सी के साथ बांध देता है। योंगी कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे टाई क्यों कर रहे हो? और मेरा मॉम कहाँ है? तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया है? गार्ड पीछे आ जाता है और कोल्ड फेस के साथ दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। योंगी गुस्से में खुद चीखने और चिल्लाने लगता है। तभी वो लेडी शांत आवाज़ में कहती है, हे बॉय काम डाउन, योर मॉम इज़ सेफ। उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो कब तक सेफ रहेगी ये मैं नहीं जानती। योंगी कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वो लेडी कहती है, यू आर राइट यंग बॉय, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत खास हो, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो तुम मुझे दे सकते हो। योंगी कहता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो लेडी कहती है, फिर भी जो चीज़ तुम्हारे पास है, जो मुझे चाहिए, वो तुम दे सकते हो। योंगी कहता है, क्या? वो लेडी कहती है, योर स्टेप ब्रदर किम जोंगकुक। जोंगकुक के नाम सुनते ही योंगी के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। योंगी कहता है, तुम कौन हो और कुकी से तुम्हारा क्या लेना देना है? वो लेडी कहती है, मैं सीधा पॉइंट पर बात करूंगी आप तुम्हारे साथ। किम तायंग, मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ और उसे बर्बाद करने के लिए मुझे उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ छीनना पड़ेगा और वो है जोंगकुक। तायंग के लिए उसका प्यार ही सब कुछ है। योंगी कहता है, तुम उसे बर्बाद क्यों करना चाहते हो? और उसे बर्बाद करने में अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो लेडी कहती है, गुड क्वेश्चन। अगर तुम मुझे हेल्प करते हो तो तुम्हें तुम्हारी मॉम सही सलामत मिल जाएगी। योंगी कहता है, इसका मतलब मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, तुमने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था, है ना? वो लेडी कहती है, तुम इंटेलिजेंट हो, आई लाइक इट। योंगी कहता है, लेकिन मैं फिर भी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेडी योंगी की बात को बीच में काट कर कहती है, बिकॉज यू लव योर स्टेप ब्रदर राइट? योंगी चौंक कर कहता है, हाउ डिड यू नो? वो लेडी कहती है, आई नो एवरीथिंग। तुम्हें तुम्हारी प्यार मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें जोंगकुक को यहाँ बुलाना होगा और जोंगकुक और तायंग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। एज सिंपल एज दैट। योंगी कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव क्यों करूँ? हो सकता है तुम जो बोल रहे हो वो सब झूठ हो। वो लेडी कहती है, मैं किम तायंग और उसके फादर को बर्बाद होता हुआ देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। योंगी कहता है, ठीक है, अगर तुम सही कह रहे हो और अगर ऐसा करके कुकी और ब्रदर इन लॉ के बीच गैप क्रिएट होता है और जोंगकुक मुझे मिल जाता है तो मैं इसके लिए एग्री हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे मॉम को यहाँ से जाने दो। तुम्हारे काम पूरा होने तक मुझे यहाँ कैद करके रख सकते हो तुम। मैं कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करूँगा। वो लेडी कहती हैं, ओके। फिर वो अपने आदमियों को इशारा कर योंगी के मॉम को छोड़ने के लिए कहती हैं। गार्ड योंगी के मॉम को दूसरे कमरे से लेकर आता है। योंगी अपने मॉम को देखकर कहता है, मॉम आप ठीक तो है ना? योंगी के मॉम कहती हैं, योंगी तुम यहाँ क्यों आए हो? ये लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। योंगी कहता है, मॉम आप घर से भागी क्यों थी? अगर अपने घर नहीं छोड़ा होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तभी जिमिन के मॉम कहती हैं, गार्ड इस औरत को अपने घर छोड़कर आओ। योंगी के मॉम कहती हैं, नहीं मैं अपने सन को खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगी। योंगी कहता है, मॉम गो, मैं ठीक हूँ और मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। दूसरी तरफ जोंगकुक को जब होश आया, जोंगकुक तायंग को अपने बगल में आधा लेटा हुआ और आंखें बंद स्टेट में देखता है। जोंगकुक धीरे से उठने की कोशिश करता है। बेड हल्का सा हिलते ही तायंग आँख खोल लेता है। टंग तुरंत जोंगकुक को बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो जान? जोंगकुक कहता है, तुम बताओ मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? तायंग कहता है,
मैं अभी तुम्हारे साथ किसी भी बातों के लिए फ़ाइट नहीं करना चाहता कुकी। तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी फूड लेकर आता हूँ। जॉन्गकुक बस शांत रहकर तयंग के चेहरे को घूरता है। तयंग कहता है, आई नो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट मैं इसके लिए गिल्टी नहीं हूँ। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड। तुम पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अगर गुस्से में मैंने ऐसा कर भी दिया तो क्या मैं इसके लिए अब तुम्हें सॉरी बोलूँ? तुम क्या अब मेरे हस्बैंड होने का राइट्स मुझसे ले लेना चाहते हो, डिनाई करना चाहते हो कि यू आर नॉट माई वाइफ? जॉन्गकुक कहता है, नो आई एम नॉट। तेई, तुम्हारी मेमोरी फुल्ली रिकवर्ड हो गई है ना? तयंग कहता है, नॉट रियली। तुम ही ने कहा था कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। जॉन्गकुक कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी मेमोरी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तयंग कहता है, यस यू आर राइट। क्या तुम फिर से मुझसे नफरत करने लगोगे? जॉन्गकुक कहता है, नो। तेई, मैं तुमसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और यूंगी मेरे लिए सिर्फ मेरा छोटा भाई है? तयंग कहता है, तुम अपने फ़ोन पर अभी उसके कॉन्टैक्ट ब्लॉक करोगे और कभी उसके साथ बात नहीं करोगे। उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और ये बात मुझे हर्ट करता है। जॉन्गकुक कहता है, अगर ऐसा करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं ऐसा ही करूँगा तुम्हारे लिए। तयंग बॉक्स से स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए हेल्दी फूड मेक करूँगा। जॉन्गकुक कहता है, ओके। जॉन्गकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है और तयंग नीचे किचन रूम में आ जाता है जॉन्गकुक के लिए खाना पकाने में। तयंग खाना पकाने में बिजी हो जाता है। जॉन्गकुक जब फ्रेश होकर कमरे में आया, उसे उसके फ़ोन की घंटी सुनाई देने लगता है। जॉन्गकुक अपना फ़ोन ढूंढना शुरू करता है। उसे अपना फ़ोन पिलो के नीचे मिल जाता है। जॉन्गकुक फ़ोन हाथ में लेकर उसमें योंगी के नंबर फ्लैश होता हुआ देखकर जल्दी से कॉल को पिक कर लेता है। जॉन्गकुक धीरे से कहता है, हेलो योंगी। दूसरे तरफ से योंगी कहता है, ह्योंग आई नीड योर हेल्प। जॉन्गकुक कहता है, योंगी क्या हुआ है? तुम्हारे वॉइस ऐसा साउंड क्यों कर रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? योंगी कहता है, नहीं, पता नहीं मॉम को क्या हो गया है। जॉन्गकुक कहता है, क्या वो मिल गई तुम्हें? योंगी कहता है, हाँ, लेकिन मॉम खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन्हें संभाल नहीं पा रहा हूँ। आई नीड योर हेल्प। जॉन्गकुक कहता है, ओके, तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ मॉम अभी कहाँ है? योंगी जॉन्गकुक को बोलने के साथ साथ ये भी बोलता है, इसके बारे में प्लीज़ तुम ब्रदर इन लॉ को कुछ भी मत बताना। जॉन्गकुक मन में कहता है, वैसे भी मैं उसे बताने वाला नहीं था क्योंकि तयंग अभी कुछ भी समझने के हालत में नहीं है। वो फिर से मुझे मिसअंडरस्टूड कर लेगा। जॉन्गकुक कॉल कट कर जल्दी से तैयार होकर विला के पिछले वाली गेट से बाहर निकल जाता है। तंग फूड मेक करने के बाद सारी आइटम्स डाइनिंग टेबल पर अच्छे से प्लेस कर जॉन्गकुक के लिए इंतज़ार करता है। तंग घड़ी की तरफ देखकर अपनी आई ब्राउज रेस करते हुए कहता है, कुकी अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? तंग खुद सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। कुकी, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तयंग डोर के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसे। तयंग डोर पुश कर कमरे में एंटर कर एम्प्टी रूम देखकर हर जगह जॉन्गकुक को पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देता है। कुकी, वेयर आर यू? कुकी, कैन यू हेयर मी? कुकी, स्टॉप प्लेइंग हाइड एंड सीक, आई डोंट लाइक इट। तभी तयंग के मोबाइल वाइब्रेट होता है। तयंग जेब से फ़ोन निकालकर उसमें जॉन्गकुक के मैसेज देखकर जल्दी से इसे ओपन करके रीड करता है। आई एम सॉरी तेई, मुझे हॉस्पिटल में एक अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे तुम्हें बिना बताए निकलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। प्लीज़ डोंट एंग्री, वर्क फिनिश करके मैं जल्द घर वापस आ जाऊँगा। आई लव यू। तंग मैसेज रीड कर जल्दी से विला से निकलकर कार में बैठकर ड्राइवर से जॉन्गकुक के क्लिनिक जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में एंटर कर तंग जॉन्गकुक के को वर्कर से उसके बारे में पूछते ही नर्स कहती है, सॉरी मिस्टर किम, आपसे शायद मिस्टेक हो गई है। जॉन्गकुक कई दिनों से हॉस्पिटल नहीं आ रहा है और वो आज भी नहीं आया। तयंग कहता है, ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे मैसेज करके हॉस्पिटल के बारे में बताया। नर्स कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तभी पीछे से जिमिन कहता है, ह्योंग। तयंग पीछे मुड़कर कहता है, जिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन कहता है, मैं यहाँ गुकी के रिपोर्ट्स कलेक्ट करने आया हूँ, आप यहाँ? तयंग कहता है, चलो यहाँ से। कार में बैठकर तयंग जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जिमिन कहता है, क्या आप ये तो नहीं सोच रहे हो
कि जॉन्गकुक किसी खतरे में हो सकता है? ताइयांग कहता है जिमिन कहता है जल्दी से हमें पुलिस की मदद लेना चाहिए। ताइयांग कहता है नॉट नाउ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता जिससे जॉन्गकुक के लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन मैं ऐसे शांत भी नहीं रह सकता। दूसरी तरफ जॉन्गकुक उस एड्रेस पर पहुंचते ही जिमिन के मॉम के लोग उसे कैद कर लेता है। योंगी को जिमिन के मॉम ने धोखा दे दिया और वो अब जॉन्गकुक के आंखों के सामने योंगी पर अत्याचार करके उसे ताइयांग से झूठ बोलने पर मजबूर करता है। जिमिन के मॉम कहती हैं अगर तुम अपने लिटिल ब्रदर की लाइफ चाहते हो तो तुम्हें अपनी हस्बैंड को कॉल करके उसे ये बताना होगा कि तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप है और तुम सिर्फ योंगी से प्यार करते हो, उससे नहीं, और तुम अब उससे डिवोर्स चाहते हो और उसे डिवोर्स लेकर तुम योंगी से शादी करना चाहते हो। जॉन्गकुक कहता है ताइयांग इस बात पर कभी बिलीव नहीं करेगा। जिमिन के मॉम कहती हैं करेगा जब तुम उसे ये बोलोगे कि वो तुम्हारे फादर की खूनी है। तुम अपने फादर की खूनी से शादी सिर्फ उससे बदला लेने के लिए किया था, बदला लेना हो गया है तो अब तुम उससे अलग होना चाहते हो क्योंकि तुम अपने फादर के कातिल के साथ नहीं रहना चाहते हो। जॉन्गकुक से योंगी की हालत देखा नहीं जा रहा था। जॉन्गकुक उसकी बात मान लेता है और ताइयांग को कॉल कर वहाँ बुला लिया। तंग जिमिन के साथ वहाँ आ जाता है। ताइयांग कहता है कुकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? चलो घर चलते हैं। जॉन्गकुक ताइयांग के हाथ पीछे करते हुए कहता है नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता तेई। ताइयांग कहता है क्या मतलब? जॉन्गकुक कहता है मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ तेई। ताइयांग कहता है व्हाट आर यू मैड? डिवोर्स चाहते हो से तुम्हारा क्या मतलब है? जॉन्गकुक कहता है मैं योंगी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी सिर्फ अपने डैड के डेथ का बदला लेने के लिए किया था, वरना तुम्हें क्या लगता है जिसने मेरे डैड का हत्या किया है मैं उसके साथ रहूँगा? ताइयांग कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें सच अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे डैड के मृत्यु के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। जॉन्गकुक कहता है जो भी हो, मैं योंगी से प्यार करता हूँ और अब मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ताइयांग कहता है ओके, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो यही होगा। जिमिन कहता है ब्रो तुम उसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान सकते हो? तैंग पीछे की तरफ टर्न करते हुए कहता है सारे डोर लॉक्स कर दो ताकि यहाँ से एक भी इंसान बाहर ना निकल सके। चारों तरफ से ताइयांग के आदमी निकाल आता है और हर डोर लॉक कर देता है। तैंग के आदमी योंगी को फ्री कर दिया था और अंदर से ताइयांग के स्टेप मॉम को पकड़ कर सबके सामने लेकर खड़ा कर दिया। जिमिन अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाता है। जिमिन कहता है मॉम आप यहाँ? ब्रो तुमने मॉम को लॉक क्यों किया और मॉम यहाँ क्या कर रही है? तभी योंगी जिमिन को उसके मदर के इविल प्लान के बारे में एक्सप्लेन करता है, जिसे सुन जिमिन अपनी स्पॉट पर जम जाता है। उसे अपने यार पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिमिन कहता है व्हाई मॉम व्हाई? मुझे प्रॉपर्टीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे लिए हमेशा से फैमिली और उनका प्यार इम्पोर्टेंट रहा है। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा सोचा भी कैसे, वो भी अपने उस बेटे के साथ जिसने आपको जालिम पति के हाथ से आज़ाद होने में मदद की थी। जिमिन के मॉम कहती हैं मैं बदले के आग में आंधी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तंग जिमिन से कहता है जिम तुम अपने मॉम के साथ आज ही कोरिया छोड़ दोगे और वापस कभी यहाँ अपने कदम भी नहीं रखोगे। जिमिन कहता है ताइयांग तुम्हें इतनी काइंड होने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन खुद पुलिस को कॉल करके अपने मॉम को पुलिस के हवाले कर देता है। मिसेस किम ताइयांग से माफ़ी मांगती हैं। आई एम सॉरी तेई। तंग कुछ नहीं बोलता। पुलिस उसे ले जाता है। तंग कार ड्राइव कर रहा था। जॉन्गकुक उसे तंग करने लगता है। ताइयांग कहता है जॉन्गकुक स्टॉप। जॉन्गकुक कहता है वाई तुम मुझसे गुस्सा हो? ताइयांग कहता है नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। नाउ डोंट टच मी। जॉन्गकुक फिर से ताइयांग को तंग करने लगता है। तंग गुस्से में उसका हाथ पकड़ कर कहता है आई से डोंट अदरवाइज। जॉन्गकुक कहता है अगर मैं नहीं रुका तो तुम क्या करोगे मिस्टर किम? तंग कार ऑटो ड्राइविंग मोड में डालकर जॉन्गकुक को अपने गोद में खींच लिया। अब जॉन्गकुक घबरा जाता है और पीछे की तरफ झुकने लगता है। ताइयांग कहता है मैंने पहले ही कहा था आँख से मत खेलो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब तुम डर क्यों रहे हो? जॉन्गकुक कहता है तेई पीछे जिमिन और योंगी बैठा है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। ताइयांग कार स्टॉप कर योंगी और जिमिन से कहता है दोनों कार से बाहर निकलो अभी के अभी। जिमिन कहता है
अभी बीच रास्ते में तयंग कहता है, अभी निकलो बाहर। योंगी और जिमिन कार से बाहर निकल जाता है। तंग अंदर से डोर को लॉक करते ही जंगकुक घबराहट में पीछे जाने की कोशिश करते हुए कहता है, ते अभी नहीं। ते मैं तुमसे हाथ, तयंग स्मार्क करते हुए कहता है, अगर हाथ जोड़ना ही है तो किसी और चीज़ के लिए जोड़ना। उसके बाद योंगी और जिमिन बाहर खड़े होकर कार को डांस करते हुए देखता है। योंगी कहता है, इस ब्रदर इन लॉ की तो मैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए कुकी के साथ रोमांस करने की। जिमिन कहता है, हे यू, मेरे ह्योंग और उसके वाइफ से दूर रहो वरना। तयंग कहता है, बेबी डू यू लव मी। जंगकुक कहता है, येस आई लव यू डैडी। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।